दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ, ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई थी और उन शिक्षकों को सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो चुका है कि उनको जो नियुक्ति पत्र जो है सरकार द्वारा दिया गया है वह नियुक्ति पत्र अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र है। अभी उनको अस्थायी नियुक्ति पत्र जो है नहीं दिया गया है और इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से नवनियुक्त जितने भी शिक्षक हैं वे जो है सिर्फ ये जान सके हैं कि उन्हें किस जिले में योगदान करना है। साथ ही साथ उनके लिए सबसे बड़ी जो है खुशखबरी या सबसे बड़ा उनका प्लस पॉइंट ये है कि वे ज्वाइन करते ही, विद्यालय में योगदान करते ही राज्यकर्मी के दर्जा जो है प्राप्त कर लेंगे, यानी उनको पहले से ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। जबकि बिहार में कार्यरत लगभग 3,68,000 शिक्षक काफ़ी दिनों से बिहार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन साल भर पहले बिहार सरकार जो है उनकी बातों पर किसी प्रकार का जो है ध्यान नहीं दे रही थी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जब नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या कहा, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से यह संकेत दिया कि बिहार सरकार जल्द ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है और इसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन 2 नवंबर के बाद बिहार सरकार द्वारा ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि यह नियमावली, जो कि पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नाम से नियोजित शिक्षकों के सामने आई थी, वह नियमावली कब आ रही है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से यह जो है बात पता चल रही है कि बिहार सरकार जो है जल्द परीक्षा लेना चाहती है। इसका मतलब यह नियमावली जो है बहुत जल्द आएगी। मंडल सत्र जो चल रहा है उसमें भी आज तक कोई जो है ऐसी बातें सामने नहीं आई है जिसको लेकर के ये कहा जा सके कि शिक्षा विभाग ने जो है इसकी घोषणा की है या इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब जो है बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके मन में या वो इस बात को लेकर के हमेशा संशय की स्थिति में हैं कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं वह विद्यालय में योगदान कर लेंगे तो हम उनसे जो है कनीय हो जाएंगे और वे हमसे जो है बरिय हो जाएंगे, जबकि हम 20 साल से 15 साल से विद्यालयों में जो है सेवा दे रहे हैं। उनका इस तरह का संशय होना लाजमी भी है, क्योंकि भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से 3-4 बिंदुओं पर जो है चर्चा करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपके मन में जो भी शंका है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन की सारी शंकाएं जो है दूर हो जाएगी। भले आपकी परीक्षा बिहार सरकार जब ले, लेकिन आप नवनियुक्त शिक्षकों से हमेशा वरीय रहेगा। आप हमेशा नवनियुक्त शिक्षकों से वरीय होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो है परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दे। तो आप वरीय कैसे होंगे? तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि जो भी नवनियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यालय में योगदान करेंगे, उन शिक्षकों को या उन अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा किसी प्रकार का जो है वेतन संरक्षण प्राप्त नहीं है। नए अभ्यर्थी हैं उनको तो वेतन संरक्षण का लाभ
किसी भी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी वेतन संरक्षण का लाभ जो है नहीं मिलेगा। सिर्फ वैसे ही नियोजित शिक्षक वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनकी बहाली 8 अगस्त 2020 के बाद हुई है। और साथ ही साथ इसमें एक शर्त बिहार सरकार ने और जोड़ा है कि वे अगर प्राथमिक कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं या उसमें योगदान करते हैं तभी उनको वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा अगर वे प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से कार्यरत हैं और फिर जो है उनका चयन प्राथमिक विद्यालय के लिए ही होता है तो वह जो है बिल्कुल फ्रेशर माने जाएंगे और इस प्रकार उन्हें बहुत सारी हानियां जो है उठानी पड़ सकती है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जब भी नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे और जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब वे विद्यालय में पहले से तो योगदान कर ही चुके हैं, लेकिन परीक्षा के बाद पुनः जो है वह राज्यकर्मी के रूप में योगदान करेंगे तो निश्चित रूप से वह नवनियुक्त शिक्षकों से वरीय भी होंगे और उनका वेतन जो है इन नवनियुक्त शिक्षकों से ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर कि क्या जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको जो सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अब ये शिक्षक राज्यकर्मी कहला रहे हैं, क्या वैसी सुविधा नियोजित शिक्षकों को भी प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर यह है कि बिल्कुल। आप सभी जानते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने अध्यापक नियमावली 2023 जो है जारी किया था, जबकि नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली आई थी वह विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है सरकार द्वारा लाया गया था। लेकिन अगर आपने उस नियमावली का गहनता से अध्ययन किया होगा तो आपने उसमें देखा था कि यह नियमावली पूरी तरह धारा 309 या अनुच्छेद 309 से जो है आच्छादित थी। तो अगर कोई भी नियमावली अनुच्छेद 309 के अंतर्गत आती है तो या कोई भी सरकार किसी कर्मचारी की बहाली करती है तो वैसे कर्मचारी को हम बिल्कुल जो है राज्यकर्मी मानते हैं, यानी उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होता है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी नियमावली आएगी उसमें पहले से ही इस बात का जिक्र होगा कि नियोजित शिक्षकों को अनुच्छेद 309 के अनुसार जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ अब स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी के तो यहाँ जो है अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी से पास जो भी नियोजित शिक्षक होंगे या फिर परीक्षा देकर के पास हुए नियोजित शिक्षक दोनों जो है राज्यकर्मी कहलाएंगे। अब देखना यहाँ ये है कि बिहार सरकार जो विशिष्ट शिक्षक नाम जो है पहले नियमावली में लेकर के आई थी उस नाम को बदलती है या फिर जो है वही नाम रखती है, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक एनपीएस 2020 के अनुसार वैसे शिक्षक को कहा जाता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो है चयनित होते हैं और उनको जो है पढ़ाया करते हैं। जबकि नियोजित शिक्षक सामान्य शिक्षक के श्रेणी में आते हैं तो निश्चित रूप से विशिष्ट शिक्षक का नाम जो है बदलना जरूरी हो जाता है। नियोजित शिक्षकों से प्राप्त आपत्तियों में विशिष्ट शिक्षक के नाम को बदलाव को लेकर के काफ़ी शिक्षकों ने आपत्ति दर्ज भी कराई थी। तो आप जो है यहाँ निश्चिंत रहिए, क्योंकि जो बीपीएससी से पास शिक्षक होंगे वे अगर राज्यकर्मी कहलाएंगे तो आप भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के आप भी जो है राज्यकर्मी कहलाएंगे और आप बाद आप जो है कहीं भी आपका जिक्र नियोजित शिक्षक के रूप में नहीं होगा। दूसरी बात, अगर बीपीएससी से पास शिक्षकों को अगर एनपीएस का लाभ दिया जाता है तो निश्चित रूप से जो नियोजित शिक्षक परीक्षा के माध्यम से आएंगे उनको भी जो है एनपीएस का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो सुविधाएं बीपीएससी से पास शिक्षकों को प्राप्त होगी वो सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगी। शिक्षक इस बात को लेकर के बिल्कुल भी जो है संशय की स्थिति में न रहें या किसी गलतफहमी में न रहें कि आपको जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उनसे कम सुविधाएं प्राप्त होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 3 बार परीक्षा देने के बाद असफल हो जाते हैं तो क्या बिहार सरकार उनको सेवा मुक्त कर सकती है? तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जब अनुबंध जो है
1100 रुपया में जब आप पढ़ा रहे थे और उसके बाद जो है बिहार सरकार जब आपको नियोजित शिक्षक के रूप में 2006 में आपकी जो है बहाली अस्थायी कर दी, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी बहाली जो है 60 साल के लिए की जा रही है। इस प्रकार बिहार सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपको 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद आपको सेवा मुक्त कर सके। अगर बिहार सरकार किसी भी शिक्षक को इस तरह से सेवा मुक्त करती है तो निश्चित रूप से ये मामला कोर्ट का बनता है और यहाँ पर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके चलते किसी भी कर्मचारी को सेवा मुक्त जो है किया जा सके, क्योंकि आप किसी प्राइवेट संस्था में कार्यरत नहीं है कि वहाँ का नियोक्ता आपको जब चाहे तब जो है आपको निकाल दे, जब चाहे दूसरे कर्मचारी को रख ले। चूँकि आपकी सेवा जो है 60 साल के लिए है, इस प्रकार आप 60 साल तक इस सेवा में बने रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो है वो सारी सुविधाएं जो है मिलेगी जो एक राज्यकर्मी को मिलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार ने जो पे स्ट्रक्चर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए या नियोजित शिक्षकों के लिए सामने लाया है, वह पे स्ट्रक्चर किसी भी दृष्टिकोण से राज्यकर्मी के लिए उचित नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस तरह का कोई पे स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इसमें कहीं भी जो है पे ग्रेड की बात नहीं कही गई है कि आपको जो है पे ग्रेड कितना मिलेगा। तो यह जो है एक चाइनीज़ पे ग्रेड है, तो यह एक चाइनीज़ जो है वेतन है। अब चूंकि ये सरकार का मामला है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब देखना ये है कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली है उसको कितना जल्द नियोजित शिक्षकों के सामने लाती है और आने वाला जो है समय आप सभी नियोजित शिक्षकों के लिए कैसा नियमावली लेकर के आता है। मुझे आशा है कि जब भी नियमावली आएगी आपके हित में ही आएगी। मेरा ये अनुरोध है कि आप बिना समय गंवाए जो है परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि भले ही आपका एग्ज़ाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया जाएगा कि जब तक आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे निश्चित रूप से परीक्षा के समय आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो भी सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए और जब भी परीक्षा का डेट आता है उस समय आप बिना किसी मानसिक तनाव के परीक्षा दें। मेरी आप सबों को लेकर के ये शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में अधिक से अधिक सफल होंगे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो आप हमेशा जो है खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।